प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विपक्ष की जाति आधारित राजनीति के खिलाफ देश को चेताया। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने की कोशिशें की जा रही हैं। पीएम ने लोगों से राष्ट्रीय दुश्मनों की साजिश को समझने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें हराने की जरूरत है। उन्होंने देश को 2047 तक विकसित बनाने के लिए एकता की जरूरत पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर गुजरात के खेड़ा जिले के वताल में श्रद्धालुओं की एक सभा को डिजिटल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नागरिकों के बीच एकता और राष्ट्र की अखंडता महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में एजुकेशन से जुड़े भारतीय बच्चों के बारे में एक गुड न्यूज सामने आई है, जिसे सुनकर हर कोई गदगद है। जब भी पढ़ाई लिखाई की बात आती है तो भारत में आमतौर पर अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ तक कि अभिभावक भी पढ़ाई के लिए बच्चों को पहली प्राथमिकता देते हैं। इसका नतीजा पूरी दुनिया में दिख रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दुनिया के पढ़ाकू बच्चों की लिस्ट जारी की गई है, यानी किस देश के बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ाई करते हैं। इस लिस्ट में भारतीय बच्चे पहले पायदान पर हैं। बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत मैसी के कुछ इंटरव्यू इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चाओं में है। इस इंटरव्यू में उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं के खतरे के बारे में चर्चा की है। द साबरमती रिपोर्ट के अभिनेता ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि मुसलमान या हिंदू भारत में खतरे में हैं। विक्रांत ने कहा कि चीजें उतनी बुरी नहीं हैं जितनी उन्हें दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत रहने के लिए सबसे अच्छा देश है। इससे पहले मैसी का कहा था कि उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन वह चिंतित नहीं है, क्योंकि 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद की घटनाओं पर आधारित उनकी आगामी फिल्म पूरी तरह तथ्यों पर आधारित है। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने पुष्टि की है कि अगर रोहित शर्मा निजी कारणों से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में नहीं खेल पाते हैं तो स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। सोमवार 11 नवंबर को मुंबई में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए रवाना होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात करते हुए गंभीर ने कहा, अगर रोहित शर्मा उपलब्ध नहीं होते हैं तो बैथ में पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह भारत की कप्तानी करेंगे। इस दौरान गंभीर ने कहा कि खिलाड़ियों के साथ मेरी बातचीत केवल भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने को लेकर होती है। जनवरी 2025 में महाकुंभ मेला शुरू हो जाएगा। यह 12 साल बाद आता है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार प्रयागराज महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। श्रद्धालुओं को हर सुविधा मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए बड़ा तोहफा दिया है। यूपी सरकार की मांग पर केंद्र की तरफ से महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में प्रवेश करने पर 7 टोल प्लाजा टैक्स फ्री कर दिया गया है। 45 दिन तक इन टोल प्लाजा टैक्स नहीं वसूला जाएगा। हालांकि कुछ वाहनों को शुल्क देना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाकुंभ के दौरान 45 दिनों तक चित्रकूट मार्ग पर उमापुर टोल प्लाजा, रीवा राजमार्ग पर गन्ने टोल प्लाजा, मिर्जापुर मार्ग पर मुनगारी टोल प्लाजा, वाराणसी मार्ग पर हंडिया टोल प्लाजा, लखनऊ राजमार्ग पर अंधियारी टोल प्लाजा, अयोध्या राजमार्ग पर महुआ टोल प्लाजा टैक्स फ्री रहेगा। यात्रियों से कोई भी टोल नहीं लिया जाएगा।